हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब इस नाम से परिचित होंगे, प्रोफेसर राम पुनियन ने डिस्कशन ऑफ सीरीज सेमिनार में इतिहास और शिक्षा के बढ़ते क्रम सांप्रदायिकरण पर बात की। ये न्यूज़ क्लिक पर वीडियो है। हम उनके इस वीडियो का कुछ मुख्य बिंदु आप सबको बता रहे हैं। जैसे कि इतिहास का तोड़ मरोड़ उन्होंने बताया कि कैसे कुछ लोग इतिहास को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने अभिनेत्री कंगना रनौत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत को 2014 में आज़ादी मिली, न कि 1947 में। उन्होंने अपने ऑडियंस से पूछा तो उनके ऑडियंस बताए कि 1947 में, चूँकि वो कहे कि थैंक यू आप हमारी गलत फैमिली दूर करने के लिए। फिर उन्होंने अपने इस भाषण में सोमनाथ मंदिर का महमूद गजनी द्वारा लूटा जाना, इसका जिक्र किया। प्रोफेसर जी कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर के बारे में बात की कि जिसे महमूद गजनवी ने लूटा था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गजनवी का मकसद धर्म नहीं बल्कि मंदिर की संपत्ति लूटना था। उन्होंने यह भी बताया कि गजनवी की सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे और यह लड़ाई धर्म के लिए नहीं बल्कि धन के लिए थी। उसके बाद उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध बताया। उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि जिसमें अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ाई हुई थी। उन्होंने बताया कि दोनों राजाओं के बीच सत्ता की लड़ाई थी, न कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी। दोनों सेनाओं में हिंदू और मुसलमान सैनिक दोनों थे। फिर उन्होंने जिक्र किया शिवाजी महाराज और अफजल खान का। उन्होंने शिवाजी और अफजल की कहानी सुनाई। उन्होंने दिखाया कि शिवाजी का महाराज का अंगरक्षक जो था रुस्तम ए जमा एक मुसलमान था, जबकि अफजल खान का सचिव कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी एक हिंदू था। इससे यह दर्शाता है कि दोनों राजाओं के बीच धर्म की लड़ाई नहीं बल्कि सत्ता की लड़ाई थी। अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो नीति पर उन्होंने बात की। उन्होंने बताया कि अंग्रेज़ों की इस नीति को, जिसके तहत उन्होंने राजाओं को उनके धर्म से जोड़ा और इतिहास की सांप्रदायिकता के चश्मे से दिखाया। औरंगजेब और मंदिरों का विनाश के लिए प्रोफेसर पुनियन बात करते हैं कि औरंगजेब के बारे में बात की कि उन्होंने हिंदू विरोधी राजा माना जाता है, जबकि उन्होंने रिचर्ड ईटन का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि औरंगजेब ने 10 साल से ज़्यादा मंदिर नहीं तोड़े बल्कि उन्होंने कई मंदिर को दान भी दिया। उन्होंने यह भी बताया कि हिंदू राजाओं ने भी मंदिर तोड़े, जैसे कश्मीर के राजा हर्षदेव ने धन के लिए मूर्तियों को तोड़ने के लिए कहा, एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया था। और इसके बाद शिक्षा नीति में बदलाव में भी उन्होंने बात किया। उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP पर भी चिंता जताई, जिसमें मुगलों को किताबें से हटाया दिया गया है, जिससे नफरत फैल सकती है। उन्होंने एक बिंदु भारत में इस्लाम का प्रसार पर भी बात किया। उन्होंने बताया कि भारत में इस्लाम तलवार की नोक पर नहीं आया है बल्कि अरब व्यापारियों के माध्यम से फैला। केरल में बनी भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुमा मास्क इसका उदाहरण है, जहां मुस्लिम राजा का शासन नहीं था। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जिन लोगों को जाति व्यवस्था के अत्याचारों का सामना करना पड़ा था, उन्होंने समानता की उम्मीद से इस्लाम कबूल किया। पुनियन अपने अंत में अपील की कि इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और लॉजिक का उपयोग करना चाहिए, ताकि समाज में नफरत न फैले और प्रगति हो सके। हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं आप सबको इन सब न्यूज़ को पहुंचाने के लिए। हमारे नया वीडियो बना रहे हम, तो कुछ भी भाषाई त्रुटि हो सकती हैं, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। अगर वीडियो अच्छा है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताइए। धन्यवाद।